नई उमंग की एक नए एपिसोड में। मेरे साथ है चाहत, जो मेरी धुन की फेवरेट स्टूडेंट है। इतनी सारी चीजें करती रहती है, इतने प्यार से मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर लगता है। तो चाहत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप 7th 8th क्लास से म्यूजिक सीखते आ रहे हो, सिंगिंग सीखते आ रहे हो, डांसिंग में भी इतना अच्छा इंटरेस्ट है। तो और साथ में बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक फैमिली वैल्यूज होती है उन सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहे हो। कितने प्यार से आप छोटे बच्चों से बात करते हो, कितने प्यार से टीचर्स के साथ बिहेव करते हो या अपने बड़ों से भी। तो ये सब कैसे आप मैनेज करते हो? साथ में आपको क्या फील होता है कि आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, या आप कॉलेज में भी अब आ चुकी हो, तो कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं या स्कूल टाइम में कुछ स्पेशल फील होता था कि हाँ मैं बहुत डिफरेंट हूँ सबसे, या लगता था नहीं मैं मिस आउट कर रही हूँ, बाकी जो बच्चे कर रहे हैं मैं वो नहीं कर पा रही हूँ? सबसे पहले तो जो वैल्यूज़ है, जो संस्कार है, वो सब मैम से ही सीखने को मिलते हैं। जब से हमने सीखना स्टार्ट किया तब से हमें यही सिखाया जाता है। इवन कि जब हम परफॉर्म भी करते हैं कहीं पे तो सबसे पहले आज्ञा लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने मैम से यही सीखी है कि म्यूज़िक भी हमें यही सिखाता है कि आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और आज्ञा में रहने से ही आप अपनी कला को साध सकते हो, अपनी कला के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। यही यही मुझे ऐसा मुझे लगता है। और रही बात सबसे, कभी कभी होता है ऐसा कि हाँ, कि हम थोड़े से अलग हैं, थोड़ा दुनिया से अलग चल रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया से अलग चलते हैं तभी ऊपर पहुंच पाते हैं, वरना मेहनत तो हर चीज़ में करनी ही पड़ती है। उसके अलावा कभी कभी लगता है कि दोस्तों से अलग चल रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि जो हमारे दोस्त हैं वो भी हमसे ही सीखने लग जाते हैं, वो भी चेंज होते जाते हैं, वो भी हमसे सीखने लग जाते हैं। तो फिर वो हमारे आसपास के लोग भी हमारे अकॉर्डिंग, हमारा इवन कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो पहले जो भी गलत चीज़ें करते थे, लेकिन अब वो ऐसे सीधे, इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर के आप उनका उनको ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया कि वो भी मेरे साथ साथ ही भक्ति भी करेंगे, माला भी करेंगे, और म्यूजिक का भी इवन कि उनको भी इंटरेस्ट आने लगे कि हाँ सीखना तो है। डांस सीखती है तो हमें भी कुछ सिखा, ऐसे करके तो वो मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। ऐसा कभी किसी ने फील करा है लाइफ में कि चाहत तो बहुत अनुकूल है, हमारे जैसी नहीं है? कुछ लोग होते हैं जो जानते नहीं है आपको, तब तक वो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि हाँ ये तो बहुत अनुकूल है, लेकिन जब वो मुझे जानने लगते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, फिर उन्हें अच्छी लगती है संगति, फिर उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ साथ में टाइम स्पेंड करो, सबको अच्छा लगता है। प्लस हाँ, और चाहत, कभी ऐसा होता है कि कभी आपके किसी फ्रेंड्स ने ऐसे फील कराया हो कि चाहत की तो वाइब मेरे से मैच ही नहीं होती, चाहत की तो अलग ही दुनिया है, अलग ही वाइब है? हाँ कभी कभी मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी तो अलग ही दुनिया चल रही है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है। तो हाँ कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ लोगों से ऐसे वाइब नहीं मैच हो पाती है, लेकिन जिनसे मैच होती है उन्हीं के साथ ही इतनी मैच हो जाती है कि औरों की फिर नीड ही नहीं पड़ती है। तो जिनके साथ में रहती हूँ उनके साथ ही रह के, उनके साथ उनको भी अच्छा इन्फ्लुएंस मिलता है, उनसे भी मुझे चीज़ें सीखने को मिलती हैं और उनको भी मुझसे सीखने को मिलती है। तो फिर मैं उनकी वाइब में ही खुश हो जाती हूँ, और जिसकी वाइब चाहत से मैच होगी तो बिल्कुल वो साथ चलेगा ही। और इसके अलावा आपने घर से भी आपने क्या क्या कुछ ऐसी चीजें सीखी है, या आपकी रूटीन में ऐसा क्या अलग है जो आप करती हो, जो आपको लगता है कि हाँ मेरी एज के और बच्चे नहीं कर रहे? मैं घर से मतलब बचपन से ही हमारे घर का इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहा है कि सब मतलब पूरी अच्छे से ठाकुर जी की सेवा चल रही है, भक्ति चल रही है, और मतलब जो भी संस्कार मुझे सीखने को मिलते हैं अपने पेरेंट्स से ही सीखने को मिलते हैं। अब मम्मी है वो भी ठाकुर जी की सेवा करती है, पापा भी, इवन कि हमारी जो ट्रिप्स भी होती हैं वो सब ऐसे हमारी हर जगह, मतलब कोई भी धर्म के ही स्थानों पे हम जा रहे होते हैं। हम ऐसे नहीं कि कहीं ऐसे इंजॉय करने, हमारा इंजॉय वहीं पे ही हो जाता है, हमें फील ही नहीं होता कि हाँ कि कभी यहाँ नहीं यहाँ क्यों जा रहे हैं, पर हमें अच्छा ही वहाँ जाना लगता है। और तो फिर यही संस्कार बचपन से ही, ऐसा एनवायरनमेंट है कि इसी में ही अच्छा लगने लग गया। अब ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि हम कहीं पे चिल करने जा रहे हैं या कोई पार्टी करने जा रहे हैं, वहाँ पे मन ही नहीं लगता, क्योंकि भजन में अब ऐसा मन लग गया है कि उससे बाहर ही नहीं आ पाता है। और रही बात रूटीन की, रूटीन ऐसा है कि अगर टाइम से सोना होता है, हम लोग को टाइम से सो जाते हैं, फिर सुबह रियाज है 4 बजे, सुबह रियाज 4 से 6 जी, उसकी रूटीन पक्की है, पूरी मैम को रिपोर्ट भी करनी है कि हाँ 4 से 6 रियाज है। तो
वो हाँ, और रियाज ना करो तो फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि हाँ एनर्जी मिस नहीं हो है, गया। कुछ मिस हो गया, तो फिर पूरे दिन की एनर्जी कम लगने लग जाती है। लेकिन जब हम रियाज करते हैं तो पूरा माइंड भी काम रहता है। इवन कि सुबह में ऐसी एनर्जी होती है कि सुबह एक बार रियाज कर ले तो पूरा दिन सेट है। बहुत अच्छा लगता और है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये बच्चा रियाज भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, तो पढ़ाई कैसे फोकस होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ पे इतना माइंड लगा रहे हो ना, आपकी माइंड को ऑलरेडी इतनी हाँ। आदत हो गई है कि वो जल्दी जल्दी कोप अप कर लेता है। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि जो मेरे दोस्त हैं क्लास में, लाइक वो पूरा दिन क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट मुझे खुद ही डिफरेंस लग जाता है। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, जितना ज़्यादा माइंड एक्टिव रखेंगे, उतनी चीज़ें रिसीव भी कर पाएंगे। ये जी। बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इधर उधर की चीज़ों में टाइम निकल जाता है, जी। जो रियलाइज भी नहीं होता है बच्चों को। और वही टाइम एक अच्छी जगह लगा सकते हो अगर आप, सो व्हाई नॉट। थैंक यू चाहत, आपने बहुत अच्छे से Thank you. एक्सप्लेन किया। थैंक यू।